So in last lecture we have discussed about some history of acids and bases. So सबसे पहले एसिड एंड बेस की डेफिनेशन आर्हेनियस ने दी थी, जिसको हमने आर्हेनियस थ्योरी बोला था, आर्हेनियस एसिड्स एंड आर्हेनियस बेस. So according to him, acids are those substances which gives hydrogen ion H plus, and bases are those substances which gives OH minus ion in water. ठीक है, ये हमने देखा था. उसके बाद हमने लुईस के बारे में बात की थी, लुईस एसिड और लुईस बेस. तो देखो सबसे पहले आर्हेनियस ने थ्योरी दी थी, जिसको हम पढ़ते हैं आर्हेनियस थ्योरी. ठीक है, जो 1887 में आई थी. ठीक है, फिर बाद में इसके जस्ट बाद आए थे ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी. नॉट जस्ट बाद, मतलब 1923 में ब्रॉन्स्टेड लोरी भी आई थी. और ठीक 1923 में ही 1923 में आफ्टर फ्यू मंथ्स, विदिन फ्यू मंथ्स लुईस एसिड है, लुईस थ्योरी है, लुईस थ्योरी. तो आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी, इसको डिटेल में बेटा 11th स्टैंडर्ड में हमको पढ़ना है. बस मैं आपको क्या छोटा सा एक समरी बता दे रहा हूँ हिस्ट्री क्या है. तो आर्हेनियस के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, नाउ ब्रॉन्स्टेड लोरी. ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या किया था, जस्ट आर्हेनियस को ही सपोर्ट दिया. मतलब उन्होंने ब्रॉन्स्टेड और लोरी दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, दो साइंटिस्ट. ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्टों ने आर्हेनियस की थ्योरी को रॉन्ग नहीं बोला था, उनमें कुछ चीजें बस ऐड की, अगर मैं आर्हेनियस थ्योरी की बात करूंगा तो यहाँ ध्यान दीजिए आप. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, इफ एसिड इज thickened in water, then it gives H plus. Acid gives H plus in water, H plus and Cl minus. ठीक है, या फिर आप H2O और H plus को ऐड करके H3O plus भी लिख सकते हो. H3O plus means this H plus and this H2O will be H3O plus plus Cl minus. ठीक है, तो ये तो एसिड की डेफिनेशन किसने बताई थी, आर्हेनियस ने बताई. तो बेटा आर्हेनियस की थ्योरी है ना, काफी कुछ हद तक 1910 तक या 1900 तक चली, लोगों ने माना. लेकिन फिर कोलैप्स होने लगा. जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो बाद में कोलैप्स हुआ. उनमें कुछ एक्सेप्शंस आने लगे. मतलब एक्सेप्शन आने का मतलब ये थ्योरी कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम दे रही थी, कहीं ना कहीं इसके लिमिटेशंस थे. तो यहाँ पे H प्लस आयन हमको मिल रहा है. ठीक है, तो मतलब एसिड जो होगा वो H प्लस आयन देगा, और जो बेस होगा, हमने पढ़ा था, जो बेस होगा वो OH माइनस आयन देगा. एग्जांपल लिया था हमने NaOH. ठीक, NaOH जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो दिस विल फॉर्म Na प्लस एंड OH माइनस, Na प्लस एंड OH माइनस. यहाँ पे H प्लस, देखो यहाँ पे H प्लस दे रहा है इन दिस केस. And in the case of base, we are talking about the acid. This is the acid. We are talking about base. This is the base. And in case of acid, we got H plus. In case of base, we got OH minus. But ये जो theory थी आर्हेनियस की theory, ये collapse हो गई. Limitations आए इसमें. Example है उसका, बहुत अच्छा example है और बहुत famous example है अमोनिया, NH3. NH3. अमोनिया was the exception. पता है अमोनिया जो है वो बेस है, अमोनिया बेस है. लेकिन जब हम अमोनिया को वाटर में डालेंगे, तो वो अमोनिया OH माइनस आयन नहीं देता है. अमोनिया को जब आप वाटर में डालोगे तो वो आपको OH माइनस नहीं देगा. वो क्या देगा, तो यहां देखिए NH3 plus H2O है. ठीक है, तो ये
OH माइनस आयन नहीं देता, क्योंकि बेस को क्या होना चाहिए, OH माइनस आयन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं देता। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि we know when acids reacts with bases, when acid reacts with bases, what it forms, tell me, लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, when acid reacts with bases क्या मिलता है, tell me fast. बेटा salt and water, already we have discussed. When acid reacts with bases, it forms salts and water. It forms salts and water. तो एसिड्स और बेसिस से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। अभी जब उन्होंने अमोनिया का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया, ये एसिड है, ये हम जानते हैं, चलो पता है, मान लो ये बेस नहीं, हमको नहीं पता ये बेस है, लेकिन जब रिएक्शन कराया तो हमको मिला NH4, this 3 and this H will be 4, NH4Cl, ammonium chloride, and ammonium chloride, magnesium chloride, ammonium chloride, sodium chloride are the salts. Ammonium chloride. तो यहाँ पे we got salts. तो पता चला कि ये बेस है, इसकी टेंडेंसी कैसी है, बेस जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो इस बेसिस पे अभी अमोनिया में OH तो नहीं है, क्योंकि जितने भी OH वाले थे उससे पता चल जा रहा था कि बेस है, तो डायरेक्टली क्या बोलते, जिसमें OH है वो OH माइनस देगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, जब NH3H2 से रिएक्शन कर रहा था तो ये दे रहा था NH4 प्लस, यहाँ से एक H दे दिया तो OH बच गया अभी, प्लस OH माइनस। तो इस चीज को ब्रॉन्स्टेड ने और ऐड कर दिया, मतलब लोगों को लगता था कि अमोनिया जो है NH3 जो है, NH3 अमोनिया जो है हमारा NH3 वो क्या है, वो बेस है, लेकिन उसमें OH नहीं है, जो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, these all are the bases। और बेसिस को पहचानने का, रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका था कि they have OH minus, but in this case there were not OH नहीं था। तो ये थ्योरी आर्हेनियस की थ्योरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है। बाद में जब ब्रॉन्स्टेड और लोरी दोनों साइंटिस्ट आए तो उन्होंने ऐड करवाया, क्या ऐड करवाया कि जो एसिड्स होंगे वो होंगे प्रोटॉन डोनर, एंड जो बेसिस होंगे वो होंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। Acids are proton donor and bases are proton acceptor. Proton means H plus ion डोनेट करेगा। तो अभी यहाँ पे आप बेस में देखिए, ये बेस का जो रिएक्शन था, NH3 रिएक्ट किया H2O से, तो बेसिस क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो इन दिस केस अगर मैं NH3 को इस तरीके से देता हूँ NHH, दिस इज NH3, and H2O को आई कैन राइट HHO, NH3। अब यहाँ पर से ये H मैंने यहाँ पर से ये H यहाँ पर से ले लिया। देखो बेसिस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन मतलब H प्लस, देखो एक H इसने एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH बच जाएगा जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा, और NH3 और 1H क्या हो जाएगा NH4, तो NH4 प्लस। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ रहे। देखो प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया इसने प्रोटॉन एक्सेप्टर, और एसिड्स को बोला उन्होंने प्रोटॉन डोनर। तो यहाँ पे देखिए HCl प्लस H2O, HCl में से H देखो रिलीज हो गया, या फिर यहाँ पे देखो H3O ने इस वाटर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एसिड ने क्या किया, H प्लस को डोनेट कर दिया, वाटर को डोनेट किया, तब जाके वो H2O प्लस H प्लस हो गया H3O प्लस। इट्स क्लियर? यस सर क्लियर। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कुछ भी नहीं, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बस एक एडिशन उसी में जो
आर्हेनियस की थ्योरी थी, उसमें उन्होंने ऐड किया कि प्रोटॉन डोनर मतलब पूरा क्लियर कर दिया, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर के टर्म उन्होंने डिफाइन। बट इसके बाद जो लुईस थ्योरी आई, लुईस थ्योरी मतलब अभी भी इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, ब्रॉडस्ट्रीट थ्योरी में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सो ये सब लिमिटेशंस क्या हैं और कैसी सारी चीजें हम आगे स्टैंडर्ड में जब जाएंगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमको बस इतना ही जानना है। और इसके बाद जो लुईस साइंटिस्ट आए थे, जी.एन. लुईस, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस आ रहे थे, तो इन्होंने सबसे अच्छी थ्योरी, जो एसिड बेस की सबसे अच्छी थ्योरी अगर बोलेंगे तो वो लुईस की थ्योरी है। इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेसिस। क्या बोला था लुईस में? अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस ने बोला था acids are proton donor and base are proton acceptor. नहीं बेटा, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस की बात कर रहा हूँ जो कल देखे थे हम। हाँ एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक, तो बेटा इतना डिटेल में आपको जाना भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, बस एक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सीबीएसई को तो बिल्कुल भी नहीं इतना डिटेल में जाना है। स्टेट बोर्ड को आर्हेनियस थ्योरी करके एक टॉपिक दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आर्हेनियस के बाद चलिए तो मैंने ब्रॉडस्ट्रीट लोरी के बारे में भी और लुईस के बारे में थोड़ा सा वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या देखा हमने आर्हेनियस थ्योरी में? क्या देखा, आर्हेनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1887 में सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन किया अपने अकॉर्डिंगली, और उनके अकॉर्डिंगली एसिड्स आर those substances which gives H plus ion in water and bases are those substances which gives OH minus ions in water। फिर बाद में ब्रॉडस्ट्रीट लोरी आए और उन्होंने बताया कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। और बाद में फिर लुईस आए, जी.एन. लुईस, सेम डेट 1923 में ही उन्होंने बताया एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। So this was talk about theories of acids and bases। चलो, तो इतना फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।